हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, जिन लड़कों ने मार्च 2024 में रिपीटर का एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट आ चुका है। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने वीडियो में बता दिया है। अब फंडा ये रह गया है कि जो लड़के मार्च 2024 में रिपीटर का एग्ज़ाम दिए थे अब वो फेल हो चुके हैं, यानी वो फेल हो चुके एग्ज़ाम में। अब वो बोल रहे थे कि भैया फिर से बता दो कि फॉर्म कैसे आएगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर यही बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपका STCW का सर्टिफिकेट होगा, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी अपना साइन करना है। उसके बाद आपको 300 रुपये, यानी जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, जैसे ऑनलाइन में फेल होंगे तो पर पेपर का 300 रुपया लगेगा, ओरल प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो 550 रुपये लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट है वो आपका 20 मई है, यानी 20 मई तक आपको फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर सेंड कर देना है। 20 मई के बाद वहाँ पर पहुँचेगा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके दिखाते हैं और फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। जो लड़के फेल हुए हैं वो भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें ताकि अच्छी तरीक़े से पास हो जाए। तो हम प्रिपरेशन आपको करवा देंगे, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, कैसे पढ़ना है वो भी बता देंगे। पढ़ते पीरियड में कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सारा चीज़ चार्जेबल होगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर चलने के बाद आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ। मोबाइल की स्क्रीन में आने के बाद जनरली आपको चला जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर जाने के बाद आपको टाइप कर देना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। इस वाली वेबसाइट पर हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद ये इसका जो होम पेज है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट का, इसी वाले होम पेज पर आ जाना है और आपको यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, टाइप कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे देगा, नोटिस फॉर GP एंड CCMC रिपीटर कैंडिडेट जून 2024 एग्जामिनेशन। इस वाले आइकन पर दोस्तों आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन होगा उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, डाउनलोड कर लेना है और एक एक चीज़ों को आपको इससे पहले पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग आपको पढ़ के समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो नोटिफिकेशन में बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट GP रेटिंग एंड CCMC का है और ये आपका जो नोटिफिकेशन आया है 8 मई को आया है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो जून में 2024 में कंडक्ट होगा। मुंबई, कोची, गोवा, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इतने जगह पर आपका सेंटर होंगे। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज से किए हैं, कहीं से भी किए हैं, आप कहीं भी सेंटर डाल सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की बात बोलिए। GP रेटिंग, डिजीज ट्रेनिंग इतना Annex 4 CCMC कैंडिडेट टेक टोटल नंबर ऑफ 7 अटेम्प्ट। कहने का मतलब है कि आप 7 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन्होंने ये बात इसमें कही है। ठीक है, अब देखो इसमें लड़के ये बोलेंगे कि भैया मान लीजिए कि हमने अभी दे दिया है, 2 बार हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, उससे मतलब नहीं है, आप 7 बार कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात इन्होंने ये भी बोली है कि आपका जो एग्ज़ाम है टेंटेटिवली आपका जून 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 में इन्होंने बताया गया है कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप GP रेटिंग है तो GP रेटिंग 17A फॉर्म डाउनलोड करेंगे जिसमें आपका 1-1-24 लिखा होगा। तो अब घबराने की बात नहीं है कि 1-1-24 क्या लिखा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप CCMC में फेल हैं, CCMC का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 16A फॉर्म फिलअप करना है जिसका भी डेट 1-1-24 होगा। ठीक है, क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसका कलर प्रिंट आउट निकालेंगे। कलर प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको अच्छा से फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद उसको सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, चलिए पहले 5 नंबर देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट्स मस्ट अटेस्टेड द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मैंडेटरी STCW एंड STS कोर्स। कहने का मतलब है कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको उसमें STCW और STST यानी सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफ ए सीफेयर विथ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटी का भी सर्टिफिकेट उसमें अटैच होना चाहिए, लगा होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट। उसके बाद आपको QR से पेमेंट करके उसको क्या करना है, उसके साथ अटैच करके भेजना है।
हाँ, यही बात उन्होंने बोली है। और किस एड्रेस पर आपको भेजना है, तो बस आपको इसी वाले एड्रेस पर आपको क्या कर देना है, भेज देना है, ठीक है। इसी वाले एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। और ये बोला गया है नंबर 8 में, द कैंडिडेट मस्ट कैरी हर ओरिजिनल पासपोर्ट फॉर अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, पब्लिश द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट सेंटर पर लेके जाना है। एडमिट कार्ड विल बी इशू ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट एट द एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड ऑल्सो बीइंग अपलोडेड इन दिस। अब देखिए, अब एक नया सीन आ गया है कि ठीक है, एडमिट कार्ड अब आपको सेंटर पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऑनलाइन भी एडमिट कार्ड अब इस चीज़ पर आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके अपना लेके जाएंगे, ठीक है। ये नया सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी कॉलेज से ही या सेंटर से ही बनकर घर पर स्पीड पोस्ट के द्वारा आता था मुंबई से, लेकिन अब सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन डाउनलोड हो जा रहा है, तो एडमिट कार्ड भी में भी ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ओरल प्रैक्टिकल में फेल हैं, अगर आप ओरल में फेल हैं, थ्योरी में फेल हैं, तो आप अपना यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। यूनिफॉर्म नहीं है तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो बॉयलर सूट वगैरह आप अपना लेके जाएंगे, ठीक है। अप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 20 मई, यानी 20 मई तक आपको फॉर्म फिलअप करके सेंड कर देना। 20 मई के बाद आएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन अगर में फॉल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन हुआ तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल द रिक्वायरमेंट पार्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट विल बी ऑल्सो द रिजेक्टेड। सही बात इन्होंने बोल दी है। कोई इंक्वायरी हो तो इस पर कर सकते हैं। चलिए, अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको फिलअप करके देता हूँ। बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, तो बैक आने के बाद आपको जीपी रेटिंग वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देखिए जीपी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप सीसीएमसी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सीसीएमसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट फॉर्म, तो हम सीसीएमसी का नहीं करते हैं क्योंकि जीपी रेटिंग में हम फेल हैं, या जो भी लड़के जीपी रेटिंग में फेल हैं तो जीपी रेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म का कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। कलर प्रिंट आउट निकलवाने के बाद चलिए मैं उसको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। ब्लैक या ब्लू किसी भी पेन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका फ़ोटो है, यहाँ पर फ़ोटो आपको चिपकाना है। उसके साथ साथ यहाँ पर टिक आउट करना है, आप कहाँ फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, यानी आपका सेंटर कहाँ जाना चाहता है। मुंबई, कोलकाता, गोवा, दिल्ली, कोचिंग, चेन्नई, ठीक है। ये कोचिंग है और ये आपका कोलकाता, ये चेन्नई है। तो जहाँ आप सेंटर चाहते हैं अपना एग्ज़ाम सेंटर, जैसे मैं कोलकाता चाहता हूँ तो KOL डाल दूँगा, मुंबई चाहता हूँ तो MUM डाल दूँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोटो चिपका देना है। आप एग्ज़ाम जून में देना चाहते हैं तो यहाँ पर जून डाल देंगे, 2024 डाल देंगे, यहाँ पर सेंटर डाल देंगे। अपना जो इंडोस नंबर में आपका जो नाम है वो डाल देंगे। कैंडिडेट कोड आपके एडमिट कार्ड, पुराना वाला एडमिट कार्ड पर आपका लिखा होगा। कितनी दफ़ा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप कितनी दफ़ा आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस पर आप फिलअप कर देंगे। और उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने कोर्स किया है उसको, कॉलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद जितने भी सारे सर्टिफिकेट हैं, सारे सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करके, यानी सिग्नेचर करके, दो ही होगा, एक STCW का होगा और STS DST का होगा, तो उसको आप उसके साथ अटैच करके भरेंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको QR से पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हैं। मान लीजिए कि आप ME के ओरल, मान लीजिए कि आप GS के ऑनलाइन में फेल हैं, ME के ऑनलाइन में फेल हैं, तो GS के ऑनलाइन पर टिक आउट करेंगे, ME के ऑनलाइन पर टिक आउट करेंगे। और 300 600 रुपये का टोटल यहाँ पर 600 रुपये का पेमेंट कर देंगे। यानी जितना सब्जेक्ट में फेल होंगे सारे का अमाउंट जोड़कर एक ही बार पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद इसको भी इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है, कट्टा नहीं करना, मैंने ब्लैंक छोड़ देना है। और जो पेमेंट करने के बाद आपको UPIR या UTR नंबर मिला होगा, वो नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। कितना पेमेंट किया है वो डाल देना है, किस डेट में पेमेंट किया है वो डाल देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर देनी है। नीचे वाले सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डाल देना है, विलेज जहाँ जहाँ आप डाल दीजिए, पिन कोड नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, email ID डाल दीजिए, और सारा कैपिटल लेटर में डालना है। अब बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई email ID तो स्मॉल लेटर में होता है, कोई बात नहीं, उसको भी आपको कैपिटल में ही डालना है। यहाँ पर आपको अपना आई के सामने नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको जैसा पासपोर्ट में सिग्नेचर है वैसा सिग्नेचर कर देना है। करने के बाद फिर वहाँ पर वही आना है, यहाँ पर जून डाल देना है, यहाँ पर सेंटर डाल देना है, यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इंडोस नंबर, कैंडिडेट कोड नंबर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। किस चीज़ में आप फेल हैं उस चीज़ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, जिसमें आप फेल हैं। उसके बाद आपको रोल नंबर छोड़ देना है।
रोल नंबर छोड़ देना है, वो ऑफिस के द्वारा आपको भरा जाएगा। ठीक है, देखिए कैंडिडेट कोड नंबर इसमें नहीं डालना है, यहाँ पर डालना है। ठीक है, और ये आपको रोल नंबर छोड़ देना है, ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा और यहाँ पर अपना साइन कर देना है। ठीक है, और साइन करने के बाद आपको इसके साथ STCW का सर्टिफिकेट लगाना है और जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट का भी रिसीपिंग इसके साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो स्पीड पोस्ट किस वाले एड्रेस पर करना है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो यही एक वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, अच्छा से प्रिपरेशन करने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा। पढ़ते पीरियड में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको समझा भी देंगे, लेकिन ये सारे चीज़ चार्जेबल होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।